हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज मैं क्लास 12 का और क्लास 11 दोनों का ही ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने सुना होगा, क्लास 10 में भी 9 में भी सुना होगा। ठीक है, और क्लास 11 में तो ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको डाउट हुआ होगा। तो आइए उन सारे डाउट को आज मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। ये स्पेशली इलेक्ट्रिक डायपोल पर आधारित है और इलेक्ट्रिक डायपोल, और आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी सुना होगा। तो आइए इन दोनों पॉइंट के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को सबसे पहले समझने के लिए उसका डिफिनेशन हमको जानना पड़ेगा कि इसका डिफिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका डिफिनेशन क्या होता है। उसका डिफिनेशन लिखा गया यहाँ पर कि एक्चुअली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी वास्तव में यदि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल केवल से दो चार्जों का यानी दो आवेशों का एक ऐसा सजावट होता है, एक अरेंजमेंट होता है, और वो भी दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, इक्वल चार्जेस एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट चार्जेस मतलब उनका जो साइन होना चाहिए वो ऑपोजिट होना चाहिए। तो थोड़ा फिगर की ओर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपका इस तरह से होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, स्मॉल की यानी दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम में इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम में। ठीक है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। आप इतना तो जानिए कि माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन ये बात आप हमेशा दिमाग में ठूंस लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी आप बनाएंगे या इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी आप कहीं देखेंगे तो वहां पर हमेशा आप माइनस चार्ज को पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस चार्ज को लिखेंगे। अब क्यों ऐसा होता है तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये था आपका फिगर के बारे में कि माइनस क्यों होता है, प्लस क्यों होता है, और एक बीच में होता है सेंटर, जिसको सेंटर ऑफ डायपोल बोला जाता है, और दोनों चार्जों का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो 2L होता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा देखते हैं कि जो ये माइनस है ये प्लस है, और दोनों का मैग्नीट्यूड में मैंने बताया था कि यदि ये भी 5 किलो में है तो ये भी 5 किलो में होगा। ठीक है, यानी ये माइनस ये प्लस, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस प्लस सब कैंसिल आउट हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। फिर देखते हैं, अब यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बारे में आता है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अब थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है ना, वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट है यानी गति है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि माइनस पहले होगा फिर प्लस होगा। इससे यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल का है यानी उसका जो गति करने का जो दिशा है वो माइनस से प्लस यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इसलिए जो डायपोल मोमेंट होता है ना वो माइनस टू पॉजिटिव होता है उसका डायरेक्शन। यहाँ पर मैं एक और जगह आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर परमानेंट डायपोल मोमेंट और नॉन परमानेंट डायपोल मोमेंट आपको समझना है जो क्लास 11 में है। ठीक है, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है। परमानेंट जब दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे, यानी जब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज कुछ दूर पर होगा। ठीक है, तो उसको हम परमानेंट डायपोल मोमेंट बोलेंगे। उसका डायपोल मोमेंट जो है परमानेंट है, वो अपना दूरी पर एकदम स्थिर है, नियत दूरी पर। ठीक है, और जब दोनों ही चार्ज एक ही पॉइंट पर हो, जब दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, या कहीं मान लेते कहीं दोनों चार्ज कोइंसाइड हो। आप कोइंसाइड यदि इंग्लिश मीडियम में होंगे तो जानते होंगे कोइंसाइड क्या होता है। ठीक है, जब कोइंसाइड माने एक ही पॉइंट पर या एक ही जगह पर हो, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वहां परमानेंट नहीं होगा, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक डायपोल जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परमानेंट डायपोल मोमेंट में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये था परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और नॉन परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट मतलब कुछ दूरी पर होगा परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसका भी प्लस चार्ज इसका भी माइनस चार्ज, वो अपना दूरी पर है। ठीक है, इतना हो गया। और नॉन परमानेंट डायपोल मोमेंट जो कुछ दूरी पर नहीं होगा, जो एक ही पॉइंट पे प्लस चार्ज भी एक ही जगह पर है माइनस चार्ज भी एक ही जगह पर है, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पर एक ही साइड पर। उसके बाद और जिन सारे मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है यानी कुछ दूरियों पर दोनों चार्ज स्थित होते, दोनों आयन स्थित होते, वैसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल यानी उनके बीच दोनों के पास कुछ ना कुछ आयन से यानी पोल है, यानी कुछ माइनस है कुछ प्लस है दोनों के बीच। ठीक है, दोनों के पास, तो इसीलिए उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इतना ठीक है।
अब थोड़ा देखते हैं इसका मैथमेटिकल की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा जाना कि माइनस से प्लस की ओर जो उसका गतिमान यानी डायरेक्शन होता है वही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट यानी गति। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता है, जो भी होता है उसका डायपोल मोमेंट का होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को हमेशा पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पी वेक्टर बराबर होता है क्यू यानी चार्ज इंटू 2l, और चार्ज मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ठीक है, इंटू 2l डिस्टेंस। ठीक है, और p बराबर q इंटू 2l। q मतलब क्या है, चार्ज, और 2l यानी दोनों का डिस्टेंस जो मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो गया द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, द प्रोडक्ट। ठीक है, उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट p इज इक्वल टू q इंटू 2l। ये था इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ऐसा ही यूनिट होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर कैसा है, चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो कूलम मीटर यहाँ 2l है, इससे अब थोड़ा घबराइएगा नहीं। 2l मतलब यहाँ पर 2 मीटर नहीं लिख दीजिएगा, कूलम मीटर होगा। ठीक है, कूलम मीटर। अनदर यूनिट यदि आप कहीं देखेंगे पीछे, आप यदि हायर क्लासेस में यदि जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि अनदर यूनिट डी वाई भी आपको देखने को मिलेगा। डी वाई, क्योंकि आप हायर क्लास में उस समय रहेंगे तो आपको कूलम मीटर उतना बच्चों जैसा छोटा चीज नहीं मिलेगा। डी वाई आपको देखने को मिलेगा। डी वाई क्या होता है, डी वाई होता है यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी एटॉमिक फिजिक्स और एटॉमिक केमिस्ट्री में आप ज़्यादातर डी वाई शब्द का यूज करेंगे डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट के रूप में समझिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, तो जो मेरा मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि इसका आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो यहीं पर मिलता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप डायपोल बनाएंगे यानी जो दो आवेश को लेंगे तो सबसे पहले आप माइनस को लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस को लीजिएगा। ठीक, और ये उसका सेंटर रहता है, सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, और दोनों के बीच का हमेशा डिस्टेंस 2l होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। यदि आप इसका डायमेंशन फार्मूला की ओर बात करेंगे तो इसका फार्मूला से हम यानी इसका यूनिट से हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। चार्ज यानी कूलम, कूलम का क्या होता है, एम्पियर सेकंड यानी AT, और डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर का क्या होता है, L होता है। तो इस तरह ATL होता है। लेकिन यदि इसको सजावट बढ़िया से सजा के लिखें तो m का पावर 0, यहाँ पर m कुछ नहीं इसीलिए m का पावर 0 कुछ नहीं, L1 L का पावर 1, T का पावर 1 और A का पावर 1, यानी m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर 1 और A का पावर 1। तो ये हुआ इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप कि आपका सारा जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, और हमारे वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए जिससे हमको थोड़ा खुशी होती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ हम अभी फिलहाल नया यूट्यूब में आए तो थोड़ा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।